Hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry Hub and I am राहुल मेरा। आज डिस्कस करने वाले हैं हम सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम सबसे पहले देखने वाले हैं सॉलिड की डेफिनेशन। तो सॉलिड की डेफिनेशन में हम सॉलिड की लैंग्वेज देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। डेफिनेशन की लैंग्वेज देखते हैं कि सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड वेरी क्लोजली, ठीक है। मतलब मैटर की ऐसी स्टेट है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो समझने वाला समझ गया होगा कि मैटर की ऐसी स्टेट जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत ही क्लोजली अरेंज होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक है, सॉलिड कहलाता है। नहीं समझने वाला देखते हैं इसको अच्छे से देखते हैं, नहीं समझने वाला देखना भी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मैटर क्या एक्चुअली है, मैटर होता क्या है। मैटर वो नहीं, वाले मैटर नहीं है, ये क्या है, 11th पढ़ा हुआ है। दे हैव मास एंड वॉल्यूम। जो मास एंड वॉल्यूम रखता है क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। 11th खूब पढ़ा हुआ। मास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एंड वॉल्यूम क्या कहलाता है, कितना स्पेस कवर करता है, वो वॉल्यूम होता है, ठीक है। और मैटर किससे बनाते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनाते हैं। कोई भी मैटर होते हैं, इस दुनिया में लगभग सभी मैटर होते हैं, ठीक है ना, सभी मैटर होते हैं, सब मास और वॉल्यूम रखते हैं। जो भी आसपास से जो भी दिखाई दे रहा है वो मैटर है, ठीक है। जो भी दिखाई दे रहा है सब मैटर है, ठीक है ना, क्योंकि वो मास रखेंगे और वॉल्यूम रखेंगे, वो क्या होता है, मैटर होता है। और मैटर किससे बनाता है, हर कोई मैटर किससे बनाता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनाता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बनाते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बनाते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्चुअली होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ नहीं होते, वो होते हैं एटम, मॉलिक्यूल्स, ये तो आपने पढ़ा ना, एंड आयन। ये सभी क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। और इस पूरे सॉलिड स्टेट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम स्फीयर मान के चलेंगे, स्फीयर से डिनोट करेंगे, स्फीयर बोल करके इसको समझेंगे, ठीक है। और कंस्टिट्यूएंट, अब मैटर की स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। मैटर की पहले डेफिनेशन देखी, मैटर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना था। अब मैटर की स्टेट को देखते हैं, ठीक है। हम ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये सभी वर्ड किसके अंदर आ रहे हैं, डेफिनेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में सॉलिड की एक्चुअली में मैटर की कितनी स्टेट होती है, 5 स्टेट होती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि सब जानते हैं। 4th स्टेट होती है बोर आइंस्टीन, एंड 5th होती है प्लाज्मा, जो कि हम पढ़ते नहीं है। केवल यहां पर हम पढ़ेंगे मैटर की कितनी स्टेट होती है, 3 स्टेट होती है। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, एंड थर्ड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो आपको पता है मैटर किससे बनाता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनाता है, ठीक है। तो मैटर की जो स्टेट होती है वो भी किससे बनेगी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनती है। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हम किससे डिनोट करते हैं, स्फीयर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक हो, बहुत ही क्लोजली पैक हो, तो मैटर की वो स्टेट क्या कहलाएगी, सॉलिड, ठीक है। और यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो तो मैटर की ऐसी स्टेट क्या कहलाएगी, लिक्विड। और मैटर की ऐसी स्टेट जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत ही दूर दूर हो, बहुत ही दूर दूर हो, वो मैटर की स्टेट क्या कहलाएगी, गैस। केवल हम यहाँ पर सॉलिड की ही बात करेंगे। 11th चैप्टर में लिक्विड और गैस को पढ़ते हैं, तो हम केवल सॉलिड की ही बात करेंगे इस चैप्टर में। तो सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है कि मैटर की ऐसी स्टेट जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत ही क्या होते हैं, क्लोजली, बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। देन हम लैंग्वेज में कह सकते हैं, देन solid is a state of matter in which the constituent particle are arranged very closely, ठीक है। मतलब मैटर की ऐसी स्टेट जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत ही क्लोजली अरेंज होते हैं, सॉलिड कहलाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि सॉलिड का मास, वॉल्यूम एंड शेप, ये क्या होता है, डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम देखते हैं मास क्या होता है, पहले मास देखते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर का टोटल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास था। वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस, कितना स्पेस कवर करता है, वो क्या होता है, वॉल्यूम कहलाता है। और शेप क्या होता है, उसका ढांचा कैसा होता है, जैसे कि ये मार्कर कैसा है, इसका ढांचा, इसका शेप कैसा, बेलन जैसा है, तो उसका शेप कैसा होगा, बेलन जैसा, तो इसका शेप समझ आया, ठीक है। तो ये क्या होता है, सॉलिड का डेफिनेट होता है। एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि पहले शेप की बात करते हैं, जैसे कि वाटर है, लिक्विड है, उसको यदि हम गिलास में डालते हैं, गिलास जैसा हो जाता है उसका शेप, ठीक है। कटोरी में डालते हैं, कटोरी जैसा हो जाता है उसका शेप। जबकि ये मार्कर सॉलिड है, इसको आप गिलास में डाल लो या कटोरी में डाल लो, उसका शेप ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। तो उसका शेप क्या होता है, सॉलिड का शेप क्या होता है, डेफिनेट होता है, ठीक है। वॉल्यूम की बात करते हैं कि जैसे
गैस है, गैस को क्या होता है कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम को कम कर लेते हैं, और जैसे इसको फ्री छोड़ते हैं वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम कवर कर लेता है, ठीक है। जबकि ये मार्कर सॉलिड है, क्या इसको कंप्रेस करके इसका एरिया वॉल्यूम को कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब सॉलिड का क्या होता है, वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, और मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर का टोटल वो तो फिक्स होता ही है, ठीक है। तो अपन फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि सॉलिड का मास, वॉल्यूम एंड शेप ये क्या होता है, डेफिनेट होता है। सेकंड बात देखो, आप गैस है, गैस को जो रासायनिक में गैस होता है उसमें क्या होता है, गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर भरते हैं, ठीक है। जबकि आपने देखा है सॉलिड को कभी कंप्रेस करके छोटी जगह में रखा है? नहीं रखा। क्यों? क्योंकि सॉलिड को कंप्रेस कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप बोलते हो कि सॉलिड क्या होता है, इनकंप्रेसिबल होता है, रिजिड यानी टफ होता है, कठोर होता है, ठीक है। उसके बाद में दो पॉइंट समझ आया कि फर्स्ट सॉलिड का मास, वॉल्यूम एंड शेप क्या होता है, डेफिनेट होता है। सेकंड पॉइंट सॉलिड क्या होता है, इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड होता है। थर्ड पॉइंट की बात देखते हैं। देखो आपने डेफिनेशन देखी थी कि सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज वेरी क्लोजली, मतलब बहुत ही क्लोजली क्या होता है, अरेंज होते हैं, इतने क्लोजली अरेंज होते हैं कि उनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल ही नहीं होता है। उनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में फोर्स इतना अधिक होता है कि वो बहुत ही पास पास आ जाते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है ना। तो यही पॉइंट अपन यहां पढ़ेंगे कि कंस्टिट्यूएंट सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही होता है, शॉर्ट हो जाता है, इसलिए क्लोजली पैक हो जाते हैं। तो तीन पॉइंट आया। चौथा पॉइंट क्या होता है, देखो आपको पता हो गैस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह से मूव करते रहते हैं, ठीक है। जबकि सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, हाँ वो अपने ही मीन पे क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, ऐसे इस तरीके से कंपन करते रहते हैं। जैसे एक पोजीशन में ये बता दी, वो कंपन करते रहते हैं, मूव नहीं करते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, मूव नहीं करते हैं, वो अपनी जगह क्या होते हैं, ये जगह क्या होता है, फिक्स होते हैं, मूव नहीं करते हैं वो, हाँ बट अपने एक मीन पोजीशन पे क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं इस तरीके से। और यही रीजन है कि आयरन की स्टिक को यदि हम एक जगह से गर्म करते हैं तो उस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हीट का ट्रांसफर करके उसको हीट को दूसरे सिरे तक ले जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक सिरे को आयरन की स्टिक को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरे भी गर्म हो जाता है, क्योंकि वहां पे हीट का ट्रांसफर कौन करता है, ऑसिलेट होते हुए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो अपने चार टॉपिक कौन कौन से आया। फर्स्ट पॉइंट सॉलिड का मास, वॉल्यूम एंड शेप क्या होता है, डेफिनेट होता है। सेकंड पॉइंट सॉलिड इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड होता है, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। और फाइनल पॉइंट हो गया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, फिक्स होते हैं, मूव नहीं करते हैं सॉलिड के अंदर, हाँ वो अपने देर बट ऑसिलेट होते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है। चार पॉइंट हो गए, कवर हो गए, ठीक है। अब अपन पढ़े इसके बाद का टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, उससे आरबीएससी सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी कवर हुआ अपना, नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, हम इसको और भी अच्छे तरीके से समझाने का ट्राई करेंगे।